स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अपनी पसंद की नौकरी मतलब ड्रीम जॉब कैसे पाएं। हमारे पास एक लेख है, नई नौकरी कैसे पाएं अपनी ड्रीम जॉब, और हम उसी की गहराइयों में जाएंगे आज। अक्सर लगता है ना कि पता तो सब होता है, पर फिर भी सही नौकरी ढूंढना मुश्किल हा लगता है। मतलब महीनों लग जाते हैं और हर सेक्टर में देखो तो अलग ही तरीका है, कहीं रेफरेंस चलता है, कहीं स्किल्स। तो आज कोशिश यही है कि इस लेख से कुछ काम की बातें निकालें जो शायद इस जॉब हंट को थोड़ा आसान बना दे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो लेख कहता है वो है खुद को समझना। आपकी रुचि क्या है, स्किल्स क्या हैं, आपकी योग्यता। कई बार हम शायद इसी में कंफ्यूज रहते हैं। जैसे हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों पर आप शायद इवेंट मैनेजमेंट में लगे हों। हाँ, और जब आप ये समझ जाते हैं ना कि आपकी रुचि और काबिलियत क्या है, तो फिर आपकी खोज फोकस्ड हो जाती है। आप सही फील्ड, सही कंपनी, सही रोल पर ध्यान दे पाते हैं। ये जानना कि आप क्या चाहते हैं और क्या दे सकते हैं, ये पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। बिल्कुल। अच्छा, तो खुद को समझ लिया, फिर बात आती है खुद को दूसरों से अलग दिखाने की। आजकल इसे पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं। मतलब अपना एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो हो या कोई पर्सनल वेबसाइट या लिंक्डइन प्रोफाइल, इनसे अपनी एक पहचान बनाना। हाँ, और इसमें मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ दिखावा नहीं है। पर्सनल ब्रांडिंग असल में एक तरीका है अपनी एक्सपर्टीज और पर्सनालिटी को सही एम्प्लॉयर तक पहुंचाने का। आप सिर्फ एक रेज्यूमे नहीं है। सही कहा। और उसी रेज्यूमे की बात करें तो तैयारी में बायोडाटा और कवर लेटर भी आते हैं। लेख में ग्लासडोर रिसर्च का भी जिक्र है कि एचआर टीम अक्सर इन्हीं को देखकर पहला इंप्रेशन बनाती है। तो सलाह दी गई है कि इसमें सही कीवर्ड्स डालें और इसे एकदम साफ सुथरा रखें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहला राउंड अक्सर या तो सॉफ्टवेयर स्क्रीनिंग होती है या कोई बहुत तेज़ी से बस नज़र डालता है। तो कीवर्ड्स और क्लैरिटी, ये दोनों चीज़ें बहुत मदद करती हैं उस पहले फिल्टर को पार करने में। बिल्कुल। और स्किल्स को सिर्फ लिख देना काफ़ी नहीं है ना, उन्हें दिखाना भी पड़ता है। लेख कहता है कि अपने काम के उदाहरण दें, जैसे कोई केस स्टडी हो, कोई रिपोर्ट हो कि आपने कोई प्रोजेक्ट कैसे किया। पोर्टफोलियो या वेबसाइट इसके लिए अच्छे हैं। और ज़रूरत पड़े तो कोई स्किल बेस्ड कोर्स भी कर लेना चाहिए। हाँ, ये बताने के बजाय दिखाने वाली बात है। जब आप सबूत देते हैं कि आपने स्किल कैसे यूज़ की, तो उसका असर ज़्यादा होता है। अब आते हैं नेटवर्किंग पे। लेख इस पर बहुत जोर देता है। जैसे बिजनेस प्रोग्राम्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, वर्कशॉप्स हैं, इनमें जाना। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स का आंकड़ा तो कहता है कि करीब 70% नौकरियां नेटवर्किंग से मिलती हैं। 70%। हाँ, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और नेटवर्किंग सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना नहीं है, ये असल में जानकारी और अवसरों तक पहुंचने का रास्ता खोलता है, खासकर वो नौकरियां जो पब्लिकली एडवर्टाइज नहीं होती। हाँ, जिसे हिडन जॉब मार्केट कहते हैं। और इसी से जुड़ा है रेफरल का फायदा उठाना। मतलब दोस्तों से, सीनियर से पूछना कि क्या वो रेफर कर सकते हैं। कई कंपनी आजकल एक्सटर्नल भर्ती से ज्यादा इसे प्रेफर करती हैं, ऐसा लेख में बताया गया है। सही बात है। रेफरल से चांसेस इसीलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि कंपनी का ही कोई आपकी काबिलियत की गारंटी ले रहा होता है एक तरह से। बिल्कुल। अच्छा, आजकल इंटरव्यू का तरीका भी काफी बदला है। वीडियो इंटरव्यू बहुत आम हो गए हैं। लेख में जिक्र है कि कोरोना के बाद तो करीब 60% हायरिंग में वीडियो इंटरव्यू हो रहे हैं। तो सलाह है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे जूम या गूगल मीट, इनसे कंफर्टेबल हों, प्रैक्टिस करें। और ये भी देखें कि बैकग्राउंड ठीक हो, लाइटिंग अच्छी हो, इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल हो। हाँ, वीडियो इंटरव्यू सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं देखते, वो आपकी टेक सैवीनेस और आपकी तैयारी को भी परखते हैं। मतलब आप कितने प्रोफेशनल हैं। ठीक है, इंटरव्यू हो गया। उसके बाद लेख कहता है कि 1-2 दिन में एक थैंक यू ईमेल जरूर भेजें। उसमें आप शुक्रिया कहें, अपनी रुचि दोहराएं और शायद कोई क्रिएटिव फीडबैक भी दे सकते हैं। पर ध्यान रहे, बहुत डेस्परेट नहीं लगना चाहिए। जी, ये छोटा सा कदम है लेकिन आपकी प्रोफेशनलिज्म और पहल दिखाता है। एक अच्छा लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ सकता है। बिल्कुल। और आखिर में नौकरी ढूंढे कहाँ? नेटवर्किंग और रेफरल तो है ही, पर naukri.com, इंडीड, मॉन्स्टर, लिंक्डइन जैसे जो जॉब पोर्टल्स हैं उन पे भी नजर रखें, अलर्ट सेट करें। हाँ, और शहरों में जो जॉब फेयर्स या सेमिनार लगते हैं उन्हें भी कम नहीं समझना चाहिए। वहाँ सीधे कंपनी के लोगों से मिलने का, नेटवर्क बनाने का अच्छा मौका मिलता है। तो संक्षेप में कहें तो क्या सीखा हमने? खुद को जानना, अपना पर्सनल ब्रांड बनाना, तैयारी मतलब बायोडेटा, स्किल्स अपडेट करना, नेटवर्किंग और रेफरल का इस्तेमाल करना, इंटरव्यू की तैयारी खासकर वीडियो वाली, और फिर फॉलोअप, और सही प्लेटफॉर्म्स पर ढूंढते रहना। ये पूरी मेहनत का काम है। हाँ, मेहनत तो है। और यहाँ एक सवाल और उठता है, जब इतनी मेहनत के बाद नौकरी मिल जाती है
तो ये कैसे पक्का करें कि ये रोल वाकई आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन करता है? क्या यही वो ड्रीम जॉब है? मतलब नौकरी पाने के बाद भी एक तरह का सेल्फ असेसमेंट वो क्यों जरूरी है, ये भी सोचने वाली बात है।